So, hi everyone, today I'm going to talk about the incomplete transaction of spinal cord and how it differs from complete transaction of spinal cord. तो इसमें क्या होता है, जिस लेवल पे लेजन हुआ या फिर इंजरी हुई स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ के सारे फाइबर्स डैमेज नहीं होंगे, उनमें से कुछ फाइबर वुड एस्केप द इंजरी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के बाद जितने भी स्पाइनल कॉर्ड में चेंजेस आएंगे, लाइक उसकी फंक्शनिंग में, मसल्स की एक्टिविटी में, रिफ्लेक्सेस में, सो वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स। One is stage of spinal shock, stage of reflex activity, stage of reflex failure. तो जो पहली और तीसरी स्टेज है, one is stage of spinal shock and third is stage of reflex failure. It is same as complete transaction. बस जो second stage है, that is stage of reflex activity, वो इस टाइप के ट्रांजैक्शन में डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन और हेमिसेक्शन। जैसे कंप्लीट ट्रांजैक्शन में क्या था, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी पहले वापस आती है, और यहाँ पे इनकम्प्लीट में क्या है, स्केलेटल मसल की टोन सबसे पहले वापस आती है। अब स्केलेटल मसल में भी कंप्लीट फ्लेक्सर मसल की टोन पहले वापस आती थी, इसमें एक्सटेंसर की टोन पहले वापस आती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लेटरल कॉलम में कुछ डिसेंडिंग फाइबर लाइक वेस्टिबुलर स्पाइनल फाइबर, रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर, दे एस्केप द इंजरी एंड वो क्या कराएंगे, जो भी एक्सटेंसर मसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले न्यूरॉन्स है, दैट इज एक्सटेंसर मोटर न्यूरॉन, उनको स्टिमुलेट करेंगे। अभी एक्सटेंसर मोटर न्यूरॉन बोलेंगे एक्सटेंसर मसल को जा भाई कॉन्ट्रैक्ट कर, अपनी मसल टोन इंक्रीज कर, जिसकी वजह से एक्सटेंसर मसल की टोन इंक्रीज होएगी एंड द लिम्ब वुड स्टे इन एक्सटेंडेड पोजीशन रादर देन बीइंग इन फ्लेक्स्ड पोजीशन, जो भी हमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन में देखने को मिलता था। अब सेकंड थिंग इज एक्सटेंसर रिफ्लेक्स या फिर स्ट्रेच रिफ्लेक्स पहले वापस आएंगे एज कम्पेयर टू फ्लेक्सर रिफ्लेक्स, जो भी हमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन में देखने को मिल रहे थे। अब एक्सटेंसर रिफ्लेक्स में भी सबसे पहले दे वुड बी फिलिप्सन रिफ्लेक्स, जिसमें flexion of one limb would cause the extension of another limb, and you will see somewhat steppage movement, like if you flex one arm there would be extension of another arm, and this is somewhat similar to closed extensor reflex, जो कि हमें withdrawal reflex के बाद में देखने को मिलता था, which basically causes our body to move away from the noxious stimulus. And third is extensor thrust reflex, like if you straighten up your lower limb there would be active contraction of your quadriceps. एंड फोर्थ इज, यहाँ पे कोई भी हमें मास रिफ्लेक्स नहीं देखने को मिले, जो कि हमें कंप्लीट ट्रांजैक्शन में देखने को मिल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली सेकंड स्टेज, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेज तो कंप्लीट ट्रांजैक्शन के बराबर है। तो इफ यू विल रिमेंबर द कंप्लीट ट्रांजैक्शन एज अ होल टॉपिक, तो हमें इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू।